जय जिनेन्द्र। आप सबको हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला के आज सुनते हैं अगली कड़ी। उससे भी पहले श्रोताओं, क्या आपने मेरा ये धार्मिक चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया है? नहीं किया तो पहले कीजिए, क्योंकि इससे धर्म प्रभावना हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कड़ी की मंगलाचरण से। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, गुरुवर का नज़ारा सदा चाहिए, गुरुवर का नज़ारा सदा चाहिए। तो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर के बारे में सुना, वहाँ के मंदिर, वहाँ की प्रचलित 2 कथाएं, ये भी सुना। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, बड़े बाबा का मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि ये आचार्य विद्यासागर मुनिराज ने दिया हुआ मंत्र है। तो चलिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। श्रोताओं, हमने अब तक सुना है कुंडलपुर के बारे में, तो आगे क्या हुआ चलिए सुनते हैं। अब आचार्य श्री गए हैं नैनागिरी में चातुर्मास के लिए। वहाँ भी एक घटना घट गई है, सुनना चाहते हो ना? चातुर्मास के दौरान जो अनेक घटनाएं हुई है ना, उसमें से हम कुछ सुन रहे हैं। नैनागिरी में चातुर्मास था, वहाँ के जंगलों में डाकू रहते थे, चोर डाकू रहते थे। लोगों को लूटना उनका काम था। वो गांव में हर रोज देखते थे कि मंदिर जी में कोई एक नग्न साधु महाराज जी आए हैं, और पूरा गांव और बाहर के लोग भीड़ करके उनका दर्शन करते हैं। तो उन्होंने सोचा, अरे हमें भी इस साधु का दर्शन करना चाहिए, लेकिन कैसे जाते? बहुत डर था सब लोगों का, डाकू जो ठहरे। तो उन्होंने क्या किया, उस कमेटी वालों को, मंदिर के कमेटी वालों को बोल दिया, हमें भी साधु महाराज जी का दर्शन चाहिए, लेकिन हम मंदिर में तो नहीं आ सकते। तो क्या करें? ऐसा कुछ करें कि हम दर्शन ले लें, उनसे बातें कर सके। तो कमेटी वाले सोचने लगे क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, पूरा दिन आचार्य श्री भीड़ में ही रहते थे। जब भीड़ नहीं होती तो सामायिक प्रतिक्रमण, उनका जो आवश्यक क्रिया रहता है वो चालू रहता था। तो 2-3 ऐसे ही बीत गए। आचार्य श्री तो ऐसे मिल ही नहीं सकते थे इन लोगों को अकेले। कमेटी वाले सोचने लगे कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने संदेशा भेजा, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे तो आचार्य श्री आपको नहीं मिल सकते अकेले में, आपको आना है तो ऐसे भीड़ में ही आना पड़ेगा। लेकिन ये तो असंभव था। तो क्या करें? सुनो क्या हुआ। ये सब बात आचार्य श्री के कानों पर पड़ गई। उन्होंने ये सब सुन लिया। उन्हें मालूम हो गया कि ऐसे लोग हमें मिलना चाहते हैं। तो एक दिन उन्होंने, चतुर्दशी का दिन था, तो वो खुद स्वयं सुबह उठ गए और अपनी पिंची कमंडलू लेके जंगल की ओर चल पड़े, क्योंकि ध्यान जो लगाना था। अब वो गए तो एक जगह जाके, जंगल में अंदर जाके बैठ गए एक पेड़ के नीचे। तो चोर जो थे, डाकू जो थे, उनको ऐसे तैसे पता चल गया कि वो साधु महाराज जी अकेले जंगल में आ गए हैं।
तो सब वो इकट्ठे होके उनके पास बैठ गए, दर्शन लेने लगे, उनसे बातें करने लगे। बहुत देर तक कमेटी वालों ने, मंदिर में जो लोग दर्शन के लिए आए थे, वो सोचने लगे आचार्य श्री कब से गए हैं जंगल में, अभी तक नहीं लौटे, तो क्या करें। वो तो राह देखते रहे। लेकिन इधर जंगल में आचार्य श्री अपना ध्यान सामायिक खत्म करके उनसे बातें करने लगे। तो डाकुओं ने भी उनका पूरा जीवन कैसे है ये बता दिया। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, देखो भाइयों, ये बहुत बुरा काम है, आप सब ये काम छोड़ दो, अच्छा काम जो कुछ है वो कर लो, क्योंकि इन बुरे कामों से आपको बुरे कर्म बंद हो जाएंगे। उसके भाव अच्छे नहीं रहते तो उसका फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। आपको समाज में आना चाहिए, तो उसके लिए आप ये पूरा गंदा काम, लूट मार वगैरह जो कर रहे हो, अब सब छोड़ के वापस अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताने का प्रयत्न करो। जितना हो सके आचार्य श्री ने उनको ये बातें समझा दी। अब क्या हुआ, कमेटी वाले बहुत देर तक राह देखते रहे, अब उनसे रहा नहीं गया, तो वो सब इकट्ठे होके जंगल की ओर चल पड़े। वो आचार्य श्री के नज़दीक आने लगे, तो उनकी आवाज़ सुनकर वो जो डाकू सब बैठे थे, लुटेरे, वो उनको समझ में आया कि लोग आ रहे हैं, तो अपने शस्त्र अस्त्र सब उठाकर आवाज़ करके वो वहाँ से भाग गए। पूरे कमेटी वाले आचार्य श्री जी के पास आ गए और उनसे कहा, आचार्य श्री आप तो बहुत देर से इधर आए हो, हमें तो बहुत डर लग रहा था, बहुत चिंता हो रही थी। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, जो काम करना था वो काम मेरा हो गया है। अब देखो, इसका फ़ायदा भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। उनमें से बहुत लोगों ने बाद में ये बुरा काम छोड़ दिया और अच्छे काम वो करने लगे। मालूम पड़ा बहुत दिनों के बाद वहाँ के सरकार ने भी आह्वान किया समाज से कि अपने सब ऐसे बुरे कामों को बंद करके शरण आओ, जन प्रवाह में आ जाओ, बाकी सब सहायता सरकार करेगी। देखिए कितना बड़ा काम आचार्य श्री ने किया है। सब जीवों के प्रति करुणा, वात्सल्य भाव देखकर एक कवि कहता है, ये जमी ये गगन ये फिजा ये पवन, ये जमी ये गगन ये फिजा ये पवन, सब उनके ही गुण गाएंगे। ये वृक्ष ये जल ये पुष्प ये फल, ये वृक्ष ये जल ये पुष्प ये फल, सब सौंदर्य उनसे ही पाएंगे, सब सौंदर्य उनसे ही पाएंगे। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। अब ऐसी ही एक घटना हो गई, 50 साल पुरानी ये घटना सुनते हैं। मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज जी ने यह घटना सुनाई है। अजमेर में आचार्य श्री जी का चातुर्मास था, बहुत ही गर्मी के दिन थे। तो आचार्य श्री तब सोने जी की नसिया जो है वहाँ थे, और वहाँ से 2 किलोमीटर पर एक शमशान घाट था। तो रात के समय वो जाने लगे। पूरी रात ऐसे पंचम काल में, वर्तमान काल में आचार्य श्री कहाँ जा रहे थे? रात के समय सामायिक के लिए वो शमशान घाट के यहाँ। रात में शमशान का वातावरण कैसे रहता है? अरे मुर्दा जला रहा है, अर्ध जले मुर्दे पड़ रहे हैं, कुत्ते बिलबिलाते हैं, चित्कारते हैं, आतंक बहुत रहती है, खूंखार ऐसे कुत्ते किसी को भी काट सकते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति में आचार्य श्री क्या करते थे? आचार्य पूज्यपाद महाराज जी की एक कारिका, एक सूत्र का अनुभव करने के लिए जाते रहे। उनके साथ और भी मुनिश्री जाते थे। कौन से?
योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, भूत भली सागर जी महाराज और अन्य महाराज जी भी उस स्मशान में उनके साथ जाकर साधना करते थे। सबको, बाकी मुनिराजों को तो धक धक लगती थी, क्योंकि सबका वैराग्य एक जैसा तो नहीं रहता, किसी का कम किसी का ज़्यादा। और शमशान में कोई पाटा नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी रात आचार्य श्री आत्मचिंतन ध्यान में मग्न रहते थे। एक बार गया, एक दिन एक रात ऐसी बीत गई, दूसरे दिन बीत गई, तीसरे दिन वो भी बीतने लगी थी। लोग तो उन्हें ढूंढते रहते थे, महाराज जी कहाँ हैं, आचार्य श्री कहाँ हैं। किसी को नहीं पता लगता था कि आचार्य श्री कहाँ गए हैं। तीसरे दिन आए सुबह सुबह तो सबने देखा, अरे सब ठीक था रात के समय, लेकिन अब आए हैं बाहर से तो केशलोच करके ही आए हैं, पूरी राख लगी है मस्तक के यहाँ। सब लोगों ने आचार्य श्री से पूछा तो कहा, कुछ नहीं, केशलोच का समय आया था, उधर ही राख पड़ी थी तो एकांत भी था तो केशलोच कर दिया। बाकी महाराज तो आते जाते रहे, पर आचार्य श्री जी की साधना कितनी धैर्यपूर्वक थी। शायद आचार्य श्री ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, श्रेणिक राजा के समय मणिमाली मुनिराज थे, उन्होंने भी ऐसे ही शमशान में जाकर ध्यान लगाया था, उन्होंने ऐसी साधना की थी। तो ये सब आचार्य श्री ने पढ़ा था, तो उसका अनुभव लेने के लिए वो स्वयं ये साधना कर रहे थे। जय हो आचार्य श्री, जय हो जय हो जय हो। वैसे तो हम पढ़ते ही हैं, ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं। हो अर्ध दिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं। ऐसी बात हो गई ना ये। तो मुनि विनम्र सागर जी आगे संस्मरण बताते हैं कि उन्हें आष्टा में एक बार मुनि भूतबली सागर जी मिले थे। तब इस शमशान घाट की साधना का विषय छिप गया। इस समय तो भूतबली सागर जी महाराज भी आचार्य श्री के साथ थे। तो वो बताने लगे, अंधेरा था, सब थोड़ी थोड़ी दूर पर शमशान में बैठे थे। तब क्या हुआ, धीरे से आकाश से दीपक की बत्ती जलती है ना, वैसे अनेक बत्तियां आकर उस रात के समय, उस भयानक वातावरण शमशान घाट में, शमशान में वो सब बत्तियां सबकी परिक्रमा करने लगी। सब साधु मुनिराज धक धक वो सोचने लगे, अरे अरे ये तो भूत आ गए हैं, भूत, अब गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो आचार्य श्री ने ये सब वो भी देख रहे थे। उन्होंने एक बात कही, कुछ नहीं होगा, धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से देखो क्या हो रहा है। और वो स्वयं आसन लगाकर बैठ गए। अब क्या हुआ, हजारों वो बत्तियां गुरुदेव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी। धीरे धीरे मुनि संघ के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। पूरी रात ये परिक्रमा शुरू थी। सब मुनिराज पूरी रात सोए नहीं। अगर सोए और कुछ हो गया गड़बड़ तो गुरुदेव तो पूरी रात सामयिक ध्यान में मग्न थे। आत्मा का स्वभाव आत्मचिंतन वो कर रहे थे। सुबह हो गई तो सब उपाश्रय में आ गए। दिनचर्या शुरू हो गई। सब मुनि कहने लगे, कल तो ऐसा ऐसा हुआ, आज नहीं जाएंगे उनके साथ, आचार्य श्री के साथ नहीं जाएंगे, हमसे तो नहीं होगा बाबा। आचार्य श्री ने शाम होने लगी तो चुपचाप कमंडल उठाया और चल पड़े। कहाँ? अरे वही शमशान घाट की ओर। जाते समय सहजता से इन मुनिराजों को कहा, आप बैठिए, मैं होके आता हूँ।
कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते तो। भक्ति कैसी होती है देखिए, लेकिन भक्ति कैसी थी, सब मुनिराज एक एक करके उठकर कमंडलू लेकर निकल पड़े आचार्य श्री जी के साथ। एक दूसरे से कहते हैं, क्यों, कल तो कह रहे थे डर लगता है, फिर आज कैसे निकले? अरे भैया, गुरु साथ है तो डर किस बात का? कोई दुख आया तो आचार्य श्री अपना पहला पैर निकलते थे, खुद आगे रहते थे। बाद में सुख के समय शिष्यों को आगे करते थे। उनकी खासियत ही ऐसी थी। 3 दिन सलग ऐसा ही होता रहा। श्रोताओ, लगता है ना सुनकर, क्या यह घटना वर्तमान के पंचम काल की है? हाँ है। इसीलिए तो आचार्य श्री जी को वर्तमान के वर्धमान कहते हैं। और उनकी कथा तो अब हम सुन ही रहे हैं। क्या कहकर? यह कहकर, वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, श्री विद्यासागर मुनि राज की गाथा गाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो चलिए, ऐसी कथाएं जो सच है, जो घट गई है इस वर्तमान काल में, ये आप सबको सुनना है ना। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र। सब जीवों के प्रति करुणा भाव, वात्सल्य भाव और क्षमा भाव, मंगल भावना व्यक्त करते हैं और यही हम विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र आप सबको।